हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आपके आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी को उत्तराखंड और जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। इससे पहले आज हिंदी की क्लास मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ। देखिए, हिंदी की जो क्लास है ये आपकी चैप्टर वाइज चलेगी, यानी कि आज का जो चैप्टर है आपका हिंदी भाषा विकास एवं बोलियां। तो हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पुटअप किए जा सकते हैं उनको आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे। कल को हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहिएगा। अगर जीएस और उत्तराखंड आप लोगों ने नहीं देखी है अभी भी, तो आप लोग स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। डेली आप लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं आपके आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम के रिगार्डिंग। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज कराई जा रही है आप सभी को। साथ ही साथ अगर आप सभी को इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, पाली किस धर्म की भाषा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पाली जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाली जो है ये भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में एक है, जिसे भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। तो ये आपको याद रखना है, भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि, इसमें इसे लिखा जाता था। और इसका प्रमाण कहाँ से मिला? इसका प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से प्राप्त होता है। बुद्ध काल में पाली भाषा भारत के जनमानस की भाषा थी, ये आपको याद रखना है। और बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे ये पाली में ही दिए हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक की मैं अगर बात करती हूँ तो बौद्ध धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, इसका नाम है, नोट डाउन कर लीजिएगा। त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और इसकी जो भाषा थी ये क्या थी? पाली। पाली में ही इसे रचा गया है और पाली भाषा को प्रथम प्राकृत की संज्ञा दी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताती हूँ, आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिएगा। पाली जो है ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन है बताइए, पूछ लिया जा सकता है, तो पाली आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है? मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और भोजपुर गांव के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। और देखिए, भोजपुरी बोली जो है ये हिंदी भाषी क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। और आप सभी लोगों से पूछ लिया जा सकता है आयोग के द्वारा कि भोजपुरी बोली का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आप सभी को याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सभी को इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बताते चलूँगी, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भिखारी ठाकुर जो हैं इन्हें भोजपुरी बोली का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, पश्चिमी हिंदी की अगर मैं बात करती हूँ तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ हैं
पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है कहाँ से? शोरसेनी अपभ्रंश से। नोट डाउन कर लीजिएगा, शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे रिलेट होके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और आयोग के द्वारा भी पूछे जा सकते हैं। आप सभी को अगर पता होगा ना, एक एक पॉइंट पता होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपकी कौरवी, दूसरी है आपकी ब्रज भाषा, तीसरी है देखिए हरियाणवी, चौथी है आपकी बुंदेली और 5वीं होगी कन्नौजी। तो इस हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। और छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है पूछ लिया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना, पश्चिमी हिंदी की बोलियां बताई मैंने 5 हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। विद्यापति मैथिली, इसके अलावा संस्कृत के कवि हैं। इसके अलावा देखिए संगीतकार, लेखक और राज पुरोहित ये थे। इन्हें मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका जो है ये बिहार राज्य की बोली है। आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में भाषा परिवार की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। एक तो हो गया आपका भारोपीय, दूसरा है आपका द्रविड़, तीसरा हो गया ऑस्ट्रिक और चौथा है आपका चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती नोट डाउन करते चले। यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी आप सभी को समझाने के लिए मैं थोड़ा बहुत लिख देती हूँ, तो नोट डाउन करते चलिए आप लोग। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। और आप सभी से अगर पूछ लिया जाता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी आपको याद रखना है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, मैंने आप सभी को बताई, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अब देख लीजिए इनमें से कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो आपकी क्या हो जाएगी? डोगरी। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डोगरी। लेकिन देखिए ऑप्शन में बांगरू भी दिया है। देखिए आपकी जो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां बताई मैंने, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, इनमें से हरियाणवी जो है इसे बांगरू भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपसे पॉइंट टच करके भी आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर बहुत सारे बच्चे बांगरू भी लगा देते हैं। अगर आपको हरियाणवी को बांगरू नहीं कहते हैं, पता नहीं है, तो बहुत सारे ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ना है हर एक क्वेश्चन को। अगला देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली बतानी है, इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कन्नौजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? वहीं आप लोगों से मैथिली पूछ लिया जाए तो मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और अवधी जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अगला है आपका, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है अपभ्रंश से रिलेट करके। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है स्वयंभू जो है इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल है देखिए
500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रिज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? सरगुजा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ब्रिज भाषा का जो विकास हुआ है ये शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश से इस भाषा का विकास होता है और ब्रिज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है और इसके अलावा आगरा, बरेली, इसके अलावा देखिए बदायूं, एटा, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में ब्रिज भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिज भाषा है। देखिए ब्रिज भाषा ये आपकी पश्चिमी हिंदी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? देखिए हिंदी में जो अधिकांश शब्द आए हैं ये कहाँ से? संस्कृत भाषा से आए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। देखिए खड़ी बोली के जन्म का जो समय है ये 1000 ईस्वी के आसपास का है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का अन्य नाम पूछ लिया जाए तो आपको नोट कर लेना है। देखिए सर हिंदी इसका अन्य नाम है खड़ी बोली का, और ये बोली मेरठ, बिजनौर, इसके अलावा मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है और ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है खड़ी बोली, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब किस अपभ्रंश से खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो चलिए, खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है इनमें से कौन सी? ब्रिज भाषा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ब्रिज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है बताना है, तो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर शोरसेनी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कौन से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मगही। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है ये बताना है, तो बघेली जो है ये नहीं आती है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। बघेली बोली छत्तीसगढ़ के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है और ये किसके अंतर्गत आती है बताइए जल्दी से। पश्चिमी किसके अंतर्गत आती है बघेली? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये नहीं आती है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है इनमें से अवधी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अवधी का जो मुख्य केंद्र है ये कहाँ पर है? अयोध्या में। अयोध्या इसका मुख्य केंद्र है अवधी का। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है और तुलसीदास की रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में रचित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। पद्मावत व रामचरितमानस अवधी भाषा में ही रचित हैं। अवधी की पहली रचना आप लोगों से पूछ ली जा सकती है। अवधी की पहली रचना चंदायन या फिर
लोर कहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा है इसे बोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। अब राजस्थान की बोली इनमें से कौन सी नहीं है बताना है। देखिए, मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी भी है, लेकिन बुंदेली नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जो बुंदेली है ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, इसके अलावा ढूंढानी, दूसरा है ढूंढानी, तीसरा मेवाती, चौथा मालवी, ये आपको याद रखना है। तो 4 राजस्थान की बोलियां हैं, तो कौन कौन सी है नोट कर लीजिए। अगला है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है, तो देखिए मगही जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। अगला देखेंगे, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो उपभाषा यहाँ पे पूछ ली गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी उपभाषा की ये बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, ये आपको याद रखना है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को, जितना हो सके। आप लोग मोटिवेट करते हैं शेयर करके, तो अच्छा लगता है। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस लाई जा रही हैं, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है आपकी बघेली बोली, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। आगरा जो है ये ब्रिज भाषा बोली का क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली जो भाषा है ये कौन सी भाषा है, ये नेपाल की राजभाषा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है कहाँ से, अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है। तो दिल्ली व मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। हिंदी के अंतर्गत आने वाली कुल कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां। सेशन को शेयर जरूर करते रहिए आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा तहे दिल से, आप लोग शेयर जरूर कीजिए। अगला है, सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनना है। यहाँ पे आपको देखिए बोलियां दी गई हैं, तो कौन से हिंदी की कौन सी बोली है, ये सही युग्म कौन सा है इसमें से चुन लेना है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। सिंधी भाषा का जो विकास है ये माना गया है ब्राचड़ अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। पूर्वी हिंदी वर्ग की जितनी भी बोलियां हैं इसका विकास कहाँ से माना गया है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपका, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। तो बिहारी हिंदी जो है इसका विकास कहाँ से माना गया है, इसका विकास मागधी अपभ्रंश से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली जो है ये सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, मगही किस प्रदेश की बोली है। मगही जो है ये आपके बिहार की एक प्रमुख बोली है, ये आप सभी को याद रखना है। तो ओके गाइस, आज देखिए आपका पहला चैप्टर था हिंदी भाषा का विकास और बोलियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आज की इस क्लास में हमने कवर किया। नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपके एक नए चैप्टर के साथ आएगी जिसमें हम
महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में। कल आपको उत्तराखंड की क्लास मिलेगी, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। उत्तराखंड आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, साथ ही साथ जीएस की क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो स्टडी विद एम के साथ आप सभी लोग बने रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी चैनल को, जल्दी से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।